दिस इज द फोन जिससे OnePlus ने टेक ऑफ किया था और ये वो फोन है जिसने 2023 में OnePlus को Amazon सेल का बेस्ट सेलिंग फोन बना दिया और लोग OnePlus को एक प्रीमियम ब्रांड की तरह देखते हैं। और ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि 3 में से एक यूजर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस ब्रांड का फोन यूज कर रहे हैं। और OnePlus ब्रांड का फोन इन दोनों ब्रांड के फोन के सामने बाहर वाला फील नहीं होता। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इंडिया में 88% लोग OnePlus का फोन लेने के बाद पछताते नहीं है और 62% लोग दोबारा से OnePlus पर ही अपग्रेड करते हैं। और मेरे हिसाब से OnePlus के सक्सेस के पीछे 2 मेन रीजन है। पहला, सही टाइम पर सही फोन निकालना और दूसरा ऑक्सीजन ओएस। और आज हम उसी ऑक्सीजन ओएस के 14th वर्जन को एक्सपीरियंस करेंगे और देखेंगे कि OnePlus इस बार अपने यूजर्स को खुश कर पाएगा या नहीं। बाय द वे, ये वीडियो OnePlus के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है और मैंने उन्हें डे 1 पे ही कह दिया था कि जो आपका ओएस होगा वीडियो में वैसा ही बताया जाएगा। और वो एक बार में मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसे बताओगे शायद उससे हमारे ओएस को रिफाइनमेंट में ही हेल्प मिलेगी। मैंने कहा बड़े अच्छे लोग हैं, तो चलो देखते हैं उनका ऑक्सीजन ओएस कितना अच्छा है और उसके आने से इस फोन की स्पीड फास्ट हुई है या स्लो। लेकिन उससे पहले मैं ऑक्सीजन ओएस से जुड़े एक बड़े कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। देखो, OnePlus का जब ओपोफिकेशन हुआ था तो उसके कोर फैंस को ये चीज पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब उन्होंने नए ओएस को यूज करा तो मेजोरिटी का गुस्सा शांत हो गया क्योंकि ऑक्सीजन ओएस 11 के टाइम पर ऑक्सीजन ओएस अच्छा था लेकिन टाइम पर अपडेट्स नहीं आ पा रहे थे। OnePlus 7 के अंदर OLED डिस्प्ले होने के बाद भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं था और उसमें बग्स वगैरह आते रहते थे। तब जाकर OnePlus ने सोचा कि अगर हम छोटी छोटी टीम्स को 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की बजाय एक बड़ी टीम को एक ही बड़ा प्रोडक्ट बनाने पर लगा दें तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। और वही चीज हमने होते हुए भी देखा। ऑक्सीजन OS 13 काफी स्मूथ हो गया था। सैमसंग के बाद OnePlus ही वो दूसरा ब्रांड था जो अपने फोन्स के अंदर 4 साल का OS अपडेट का प्रॉमिस कर रहा था। एंड्रॉइड 14 को आए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और इस फोन के अंदर 14 का स्टेबल वर्जन चल रहा है। पहले यही चीज होने में 4 से 5 महीने लग जाते थे। और सबसे बेस्ट पार्ट, OnePlus Open का सॉफ्टवेयर देख लो। मेरे हिसाब से जो सॉफ्टवेयर एक फोल्डेबल फोन की अंदर और बाहर की स्क्रीन का बेस्ट यूज कर रहा है वो OnePlus Open का ऑक्सीजन OS है। तो बेसिकली इस मर्जर से उन लोगों को ज्यादा गुस्सा आया जिन्हें चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बड़ी पिक्चर को देखें तो ऑक्सीजन OS ओवरऑल इंप्रूव ही हुआ है। चलो कंफ्यूजन दूर हुई, अब फोन पर आते हैं। ऑक्सीजन OS 14 को इंस्टॉल करने के बाद मैंने सबसे पहले ये चेक करा कि OnePlus ने इसमें फिक्स क्या क्या करा है। अगर आपको याद हो तो मैंने OnePlus 11 के रिव्यू में कहा था कि उसमें सारे के सारे एप्स 120 हर्ट्ज पर नहीं चलते। ऑक्सीजन OS 14 में ये चीज फिक्स हो गई है, सारे के सारे एप्स प्रॉपर 120 हर्ट्ज पर चलते हैं। इवन आप यहाँ पर खुद इसे कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर हर एप्स के लिए आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 60, 90 और 120 हर्ट्ज। जैसे मैं यूट्यूब पर स्क्रोलिंग ज्यादा करता हूँ, कंटेंट कम देखता हूं, तो मैंने उसे 120 हर्ट्ज पर कर रखा है। लेकिन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर मैं स्क्रोलिंग कम करता हूं, कंटेंट ज्यादा देखता हूं, तो उसे मैंने 60 हर्ट्ज पर कर रखा है। बेसिकली जिसका जितना यूज है उसको मैक्सिमम उतना दे रखा है। इससे होगा बहुत कुछ नहीं, लेकिन जो भी हल्की फुल्की 5 मिनट की भी एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिल जाए मेरे लिए बहुत। इसके बाद एक और फीचर था जो जनता मांग मांग के OnePlus से थक गई थी, वो था ब्राइटनेस कंट्रोल का बटन ब्राइटनेस स्क्रॉल बार के साइड में। पता नहीं क्यों अब तक OnePlus ने इस बटन को छुपा कर रख रखा था। आपको सेटिंग के अंदर जाकर ही ऑटोमेटिक को ऑन या ऑफ करना पड़ता था। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में सब्जेक्ट सिलेक्शन पहले से ही काफी ठीक ठाक था, लेकिन अभी उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई है। चलो फिक्सेस की बात कर ली, अब ऑक्सीजन OS 14 में नया क्या आया है उसकी बात कर लेते हैं और शुरू करते हैं मेरे फेवरेट फीचर से, फाइल डॉक। मुझे कुछ भी कॉपी या पेस्ट करना हो, फोटो या स्क्रीनशॉट को एक ऐप से दूसरे ऐप में डालना हो, फाइल डॉक की मदद से अब ये सारे काम बहुत आसान हो गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर एक बार में एक ही फाइल डाल सकते हो, आपको जितनी फाइल डालनी है डालते रहो और जिस ऐप के अंदर जहां पर पेस्ट करना है बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, काम खत्म। और ये फाइल डॉक OnePlus के इकोसिस्टम में भी काम करेगा। आप OnePlus के फोन के फाइल डॉक में कुछ भी डालोगे वो OnePlus पैड के फाइल डॉक में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर भी मेरा फेवरेट बनते बनते बस रह गया। ये फीचर iOS से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है और बिना इसके अब मैं अपने आईफोन को यूज नहीं कर पाऊंगा। वो है ये सर्च बटन जो अब OnePlus में भी आ चुका है। लाइक मैंने अपने घड़ी की फोटो खींची है और मुझे उसे ढूंढना है, मैं यहाँ पर केवल वॉच डालूंगा और वॉच से रिलेटेड जो भी चीज मेरे फोन के अंदर है सब कुछ आ जाएगी। मुझे मिस्टर टेकपीडिया को कॉल करना है, मैं नाम लिखने की शुरुआत करूंगा और नंबर आ गया। OnePlus के अंदर ये मेरा फेवरेट फीचर होता अगर ये सारे के सारे काम मैं OnePlus में कर पाता तो। अभी ये केवल ऐप सर्च करने के काम आता है, लेकिन मैं OnePlus से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इसे ग्लोबल कर दो iOS की तरह, मजा आ जाएगा OnePlus यूजर्स। इसके बाद मुझे एक और थोड़ा सा काम का फीचर लगा, ऑटो पिक्सलेट 2.0। मतलब कई बार हमें स्क्रीनशॉट किसी को भेजना होता है तो वहां पर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पर अपनी उंगली घिसनी पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन OS 14 के अंदर ये ऑटो पिक्सलेट अपने आप पूरे स्क्रीनशॉट को स्कैन करेगा और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसको लगेगी उसको ऑटोमेटिकली पिक्सेलेट कर देगा। स्क्रीनशॉट से याद आया, आपको याद है जब आईफोन के अंदर ये फीचर आया था तो इसने एक नया ट्रेंड चालू कर दिया था इंस्टाग्राम पे। अब आप ऑक्सीजन OS 14 सपोर्टेड किसी भी डिवाइस के अंदर भी ये काम कर सकते हो। आपको बस अपने सब्जेक्ट के ऊपर लॉन्ग
प्रेस करना है और वो अपने आप फोटो से कट होकर बाहर आ जाएगा। अब आप उसको फाइल डॉक के अंदर डाल दो और जहां पर जब यूज करना हो वैसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा अब आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं बल्कि फोटोज को भी अपने फाइल डॉक के अंदर सेव कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट फीचर भी iOS के एक फीचर को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, वो है डायनामिक आइलैंड। हाँ, अभी ये आईफोन जितना स्मूथ नहीं है, लेकिन जैसे ही ये एंड्रॉइड के अंदर आ जाएगा वैसे ही इसके डेवलपर्स इसका बहुत सारा यूज केस निकाल लेंगे। इसके अलावा अब मैं अपने OnePlus फोन को अपनी विंडोज मशीन से किसी भी थर्ड पार्टी का यूज किए बिना डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। इन टॉगल्स के अंदर मुझे लिंक टू विंडोज का एक नया फीचर मिल गया है, जहां पर क्लिक करने के बाद मुझे उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जो मेरे विंडोज के अंदर लॉगिन हो रही है, और फिर बस जो काम मैं अपने इस फोन और मैक के साथ कर सकता हूँ सेम वही काम मैं इस फोन और किसी भी विंडोज कंप्यूटर के साथ कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और फीचर है जो आपको थोड़ा सा हेल्दी रहने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप खुद रहना चाहते हो तो एज सच कोई बहुत तगड़ा फीचर नहीं है, लेकिन स्टिल इसके अंदर ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको अर्थ दिख रही है, ये अर्थ नॉर्मली बंजर रहेगी, लेकिन अगर आप इसके गो ग्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर दोगे तो आपका फोन आपके स्टेप्स को काउंट करेगा। जितना ज्यादा आप चलोगे उतनी ज्यादा ये धरती हरी होती रहेगी। और जैसे आईफोन्स के अंदर इन रिंग्स को भरना एक चैलेंज होता है और इसे हम एज अ गेम की तरह लेते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट ये भी है, बस आपको धरती को हरा बनाए रखना है। अब हाँ, इससे एक चीज है, आपके स्टेप्स को काउंट करने के लिए काफी सारे सेंसर्स इसमें एक्टिव रहेंगे, तो थोड़ी सी शायद आपको बैटरी एक्स्ट्रा ड्रेन होती हुई दिखेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फोन में बैटरी की कोई दिक्कत आ रही है या बग्स बहुत सारे हो चुके हैं, तो जब आप ऑक्सीजन OS 14 का स्टेबल वर्जन अपडेट कर लो उसके बाद अपने फोन को एक बार रीस्टोर कर लेना, मतलब आपका फोन ऑलमोस्ट नया हो जाएगा विद ऑक्सीजन OS 14 विदाउट लूजिंग योर डेटा। वो कैसे करना है उसकी वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एक और लास्ट चेंज ऐसा है जो आपको दिखेगा नहीं, वो कोई फीचर नहीं है, लेकिन वो है OnePlus इसे ट्रिनिटी इंजन कहता है, जिसकी वजह से OnePlus कहता है कि उसके ऐप ओपनिंग या एनिमेशन की जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट और स्मूथ हो जाएगी। तो क्या इस फोन में उस चीज का पता चला? देखो सच बताऊं तो मुझे कुछ खास पता चला नहीं। देखो, ऑक्सीजन OS की स्मूथनेस और एनिमेशंस को लेके कभी भी कोई दिक्कत थी नहीं। दूसरी बात, ये OnePlus का फ्लैगशिप फोन है, इसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर लगा हुआ है, तो स्पीड की कमी इसमें वैसे भी पता नहीं चलनी थी। इस ट्रिनिटी इंजन का फायदा शायद नोट सीरीज या OnePlus के जो पुराने फोन है उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये OnePlus का सबसे पहला नोट फोन है और इसमें अभी तक अपडेट आया नहीं है, तो मैं उसे टेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन जब इसमें अपडेट आएगा तब शायद वो फर्क हमें ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ओके, तो फाइनली इट्स कंक्लूजन टाइम। अपडेट देखने में शायद उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अंडर द हुड इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि OnePlus ने यहाँ पर 10,000 एक्स्ट्रा फीचर देने के बजाय 4 से 5 इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल फीचर दिए हैं जो डेली लाइफ में काम आएंगे। इसके अलावा मेजोरिटी ध्यान स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर दिया है। तो बेसिकली ये अपडेट काफी अच्छा है, और अगर आपको जानना है आपके फोन के लिए कब आएगा तो OnePlus कम्युनिटी को आप फॉलो कर सकते हो। जब भी अपडेट आएगा वहां पर आपको पता चल जाएगा। और इस साल के द बेस्ट एंड द वर्स्ट स्मार्टफोन ब्रांड्स के बारे में जानना है तो वो वीडियो ये रही, वहीं आ जाना, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।